2 अप्रैल को अनाउंसमेंट किए थे, वो मैं कहूँगा अनसस्टेनेबल तो थे ही पहले। मुझे तो पहले ही से लग रहा था कि ये तो रिडिकुलस नंबर लग रहा है, कोई इसका कोई हेड और टेल नहीं लग रहा था मुझे वो नंबर्स का। और 10 दिन में समझ में भी आ गया कि अमेरिकी मार्केट, मैंने स्टॉक मार्केट, अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम, अमेरिकी बिजनेसेस और अमेरिकी कंज्यूमर्स, उनका जो पेन पॉइंट, कहाँ तक वो पेन सह सकते हैं, वो हमें पता चल गया है। तो उनके कार्ड्स ओपन अप हो चुके हैं। और क्योंकि 10-15 दिन में अप्रैल 2 ऑनवर्ड्स इतनी सारी फीडबैक मिल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सिस्टम को, तो उन्हें भी आई एम श्योर क्लियर आइडिया आ गया है कि कितना दर्द सह सकते हैं लोग। क्योंकि टैरिफ्स, अब इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाओगे तो हर चीज का भाव तो बढ़ने वाला है। वो अब अमेरिकन कंज्यूमर्स को रियलाइज होना शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में जब अनाउंस किया था तो सब खुश थे कि चलो ये तो देशभक्ति का काम है, हम मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी। बट ओवरनाइट तो नहीं हो सकती ना। हाँ, बात वही। तो और चीज उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये एक फेज प्रोसेस होना चाहिए। एंड गोल सही है, बट दिस इज नॉट द वे। बहुत भारी लेवल पर अगर आप एकदम से डिसीजन लें, और वही इन्वेस्टिंग की भी बिल्कुल वही चीज है ना कि एक दिन में पैसे आपके डबल नहीं नहीं हो सकते। तो ये बताइए, sorry, मैं हाँ। एक ये मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस की बात करूं तो जैसे मैंने कहा, एंड गोल तो जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिकी मिडिल क्लास हॉलो हो चुका था। पिछले 25 साल में अमेरिकी मिडिल क्लास की जो रियल सैलरीज हैं वो ग्रो नहीं करी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो डिटीरियोरेट वहाँ हो ही रहा। तो ये जरूरी है। बट इंडिया ने भी ये रियलाइज किया कि ऑयल और गोल्ड तो जैसे मैंने किया, हमारे बड़े इंपोर्ट्स हैं, लेकिन थर्ड बिगेस्ट आइटम हमारी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंडिया ने भी ये रियलाइज किया कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल कंप्यूटर्स, ऑल द इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर सब आ जाता है उसमें। तो ये अगर इस तरह से रहा तो ऑयल से भी बड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने 7 साल पहले डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करना है। बट ऐसे ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, जैसे हमें पता है। तो वी स्टार्टेड विद द बेसिक स्टफ। सबसे बड़ा आइटम क्या था? मोबाइल फोन्स। तो सबसे लो एंड मोबाइल फोन्स को हमने असेंबल करना शुरू किया, राइट। उसमें एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाया, लोकल कंजम्पशन में सप्लाई किया, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बट ये होता है ना कि एक बार आप, डोमेस्टिक मार्केट आपकी इतनी बड़ी है और एक बेसिक चीज आप करना शुरू करते हो, तो फिर उसकी इकोसिस्टम डेवलप होती है, राइट। तो कोई मोबाइल पहले तो सब इंपोर्ट करके असेंबल करते थे। फिर क्योंकि इकोनॉमी का स्केल आई तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने, किसी ने केस बनाना शुरू किया, किसी ने बटन बनाना शुरू किया, किसी ने चार्जर बनाना शुरू किया। तो वो सिंपल जो लो एंड 2G 3G फोन थे, वो हम सारे कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। फिर वी ग्रेजुएटेड टू स्मार्टफोन्स। और अब विद इन 5 to 7 years हम देखें तो आज तो हम आईफोन्स भी एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया से। जो एक कंपनी है, कोई तो ग्लास बनाना शुरू कर दिया है, जो कैमरा के जो होते हैं, कैमरा की असेंबली बनाना शुरू कर दिया। तो एक बार आप लाओगे तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दोगे तो इकोसिस्टम बन जाती है। तो हमने, आई थिंक वी वेंट अबाउट द राइट वे। यूएस को भी शायद इस तरह से करना चाहिए, और हमने भी राइट इंसेंटिव्स दिए, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी करके नहीं। वी सेड आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो तो हम आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, पीएलआई देंगे। पीएलआई जो स्कीम थी, तो इंडिया ने एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सेक्टर को टारगेट किया और इसकी इकोसिस्टम बन चुकी है, और आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सिमिलरली इसमें सक्सेस देख के हमने बाकी सेक्टर्स में भी किया। ऑटो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सब चीज के लिए हमने टारगेटेड पीएलआई देके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ यूएस में करें तो इट्स मोर प्रैक्टिकल।